नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरालिसिस, लकवा या इसे हम स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, देखा जाता है कि ये ब्रेन से होने वाली एक बीमारी है, एक रोग है। ब्रेन में बहुत सारे सेल्स होते हैं, जब वो निष्क्रिय हो जाते हैं या उनको ऑक्सीजन ठीक मात्रा से नहीं पहुंचती बहुत कारणों से, तो पैरालिसिस होने की समस्या हो जाती है। या हम बात करें, हमारे ब्रेन में मोटर कॉर्टेक्स एक पार्ट्स होता है, जब उसमें दिक्कत आ जाती है तो पैरालिसिस जैसी दिक्कत हो सकती है। या कहें कि जब मोटर कॉर्टेक्स में दिक्कत आ जाती है तो हमारे ब्रेन के जो अपर न्यूरॉन्स हैं वो ठीक प्रकार से वर्क नहीं कर पा रहे होते, उसके कारण से पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस होने के दोस्तों कुछ कारण होते हैं, जैसे कि हेमाटोमा के कारण पैरालिसिस हो सकता है, इन्फार्क्ट के कारण पैरालिसिस हो सकता है, या फॉलिक एसिड, विटामिन बी12 की कमी से, थायमिन या नियासिन की डेफिशिएंसी के कारण से भी पैरालिसिस हो सकता है। दोस्तों, हेमाटोमा के कारण जब पैरालिसिस होगा उसकी क्या पहचान है, उसकी क्या लक्षण है, मैं आपको वो भी विस्तार से बताता हूं। दोस्तों, जब भी हेमाटोमा के कारण से पैरालिसिस होता है, देखा जाता है कि ये उन लोगों को होता है जिनका बीपी 220 से ऊपर हो जाते हैं। जब बीपी 220 से ऊपर हो गया तो उस कारण से ब्रेन की आर्टरी जो पहले से वीक थी वो फट जाती है, और जब वो आर्टरी फटती है तो वहां से ब्लड निकलता है या सीरम निकलता है, वो जो आगे की कैपिलरीज हैं उनको डेड कर देता है, जिसके कारण से आगे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा होता और उधर के सेल्स निष्क्रिय हो जाते हैं और पार्ट्स अपना काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे ही होता है इन्फार्क्ट। इन्फार्क्ट में दोस्तों किसी भी कारण से पैरालिसिस हो सकता है, यानी कि अगर बीपी अचानक से बढ़ गया, या कहें कि बॉडी के अंदर कहीं भी कोई क्लॉट बना और वो ब्लड में तैरता हुआ क्लॉट जाके ब्रेन की आर्टरी में बैठ गया और उसने वहां के पार्ट्स को डेड कर दिया। जब वो पार्ट्स डेड हो जाते हैं, वहां की जो सेल्स है, वहां की जो कैपिलरीज हैं वो निष्क्रिय हो जाती है, तो आगे के पार्ट्स काम नहीं करते। यानी कि ये कहें कि अगर चाहे हेमाटोमा से पैरालिसिस हो या इन्फार्क्ट के कारण से पैरालिसिस हो, तो दोनों ही कारणों से पैरालिसिस होता है और दोनों के लक्षण भी एक जैसे ही होते हैं। उसमें पार्ट्स डेड हो जाते हैं, यानी कि अगर किसी को राइट साइड पैरालिसिस हुआ है, लेफ्ट साइड पैरालिसिस हुआ है, या किसी को लेफ्ट साइड पैरालिसिस हुआ है, तो उसमें हाथ और लेफ्ट लेग भी प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, एक बहुत महत्व की बात बताता हूं। हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है जिसे हम ब्लड ब्रेन बैरियर के नाम से जानते हैं, और इसका काम होता है कि बाहर से कोई भी वेस्ट चीज हमारे ब्रेन में एंटर ना करे। देखा होगा आपने कि हमारे ब्रेन में कुछ ही केमिकल्स पहुंच पाते हैं उस ब्लड ब्रेन बैरियर के कारण से, जैसे कि कुछ नशीले पदार्थ, अल्कोहल, शरीर के बने हुए कुछ केमिकल्स, या कुछ मेडिसिन, या हेपरिन नाम का केमिकल। इस तरह के जो केमिकल्स हैं वही हमारे ब्रेन में पहुंच सकते हैं, नहीं तो ब्रेन के अंदर बाकी चीज नहीं पहुंच सकती। और हमारा जो न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट है वो बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। हमारे थेरेपी में एक ट्रीटमेंट होता है हेपरिन ट्रीटमेंट, और हमारे हेपरिन के दो कार्य होते हैं, प्लाज्मिन और हेपरिन, यानी कि जो क्लॉट्स बन गए हैं उसको खोलना और भविष्य में क्लॉट्स ना बने उसको रोकना। ये न्यूरोथेरेपी का हेपरिन पैरालिसिस में ज्यादा कामयाब है बाकी हेपरिन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो एलोपैथिक में हेपरिन ट्रीटमेंट दिया जाता है, हेपरिन नाम से ट्रीटमेंट यानी कि मेडिसिन दी जाती है, उसका एक ही काम होता है कि जो क्लॉट्स बन गए उसको खोलने का काम करते हैं, लेकिन भविष्य में ना बने उसमें वो पावर नहीं होती। लेकिन न्यूरोथेरेपी का जो हेपरिन है उसमें ये दोनों काम करने की क्षमता है कि जो क्लॉट्स बन गया है उसको भी खोलता है और भविष्य में ना बने उसको भी वो रोक सकता है। इस आधार पर हम कहते हैं कि न्यूरोथेरेपी का हेपरिन ट्रीटमेंट एलोपैथी के हेपरिन ट्रीटमेंट से ज्यादा पावरफुल है। दोस्तों, हमारा जो स्पीच पॉइंट होता है हमारी लेफ्ट साइड होता है, यानी कि ये वाला जो एरिया है हमारा स्पीच पॉइंट होता है। कई बार देखा होगा कि पैरालिसिस में स्पीच चली जाती है। तो दोस्तों, जिसको लेफ्ट साइड में क्लॉट बनता है, क्लॉट बना लेफ्ट साइड में, लेकिन उसके जो पार्ट्स काम नहीं कर रहे हैं वो राइट हैंड हो सकता है और राइट लेग हो सकती है। ये कुछ क्रॉस होता है सिस्टम।
अगर लेफ्ट साइड में क्लॉट बना, उधर के पार्ट्स डेड होंगे, यानी कि इधर क्लॉट बना, इधर की आर्टरी फटी, तो इधर के पार्ट्स निष्क्रिय होंगे। अगर क्लॉट राइट साइड बनता है तो लेफ्ट साइड के अंग पैरालिसिस होंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी पहचान आपको बताने वाला हूं आज। अगर आपके आसपास कोई ऐसा पेशेंट है तो आप खुद उसको देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। जिनको लेफ्ट साइड अटैक आता है, लेफ्ट साइड पैरालिसिस होता है, लेफ्ट साइड क्लॉट बनते हैं, तो उनके राइट साइड के अंग पैरालिसिस होते हैं। और जिनके राइट साइड के अंग पैरालिसिस होते हैं, उन्हीं लोगों की स्पीच जाती है। ये एक बहुत बड़ी पहचान है। लेकिन जिसको राइट साइड क्लॉट बनता है, उनके लेफ्ट साइड वाले अंग पैरालिसिस होते हैं, लेकिन स्पीच नहीं जाती। दोस्तों, चाहे किसी भी कारण से पैरालिसिस हुआ हो, चाहे हेमाटोमा के कारण से पैरालिसिस हो, चाहे इन्फार्क्ट के कारण से पैरालिसिस हुआ हो, चाहे फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से पैरालिसिस हो, तो न्यूरोथेरेपी में पैरालिसिस जैसी समस्या को ठीक करना बहुत ही आसान है। कुछ ही दिन के न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से पैरालिसिस जैसी दिक्कत को भी हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है। जहां डॉक्टर्स ने कह दिया कि आपका इलाज नहीं है, आप घर पर आराम करो, या घर वालों से कह दिया जाता है कि आप इनकी सेवा करो, इनको रेस्ट करने दो, लेकिन न्यूरोथेरेपी कहती है कि ऐसे लोगों को भी न्यूरोथेरेपी से बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ठीक जरूर किया जा सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी को पैरालिसिस हुआ है तो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के माध्यम से कैसे आप ठीक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, पेशेंट को इस प्रकार से लिटाना है और हमें पेशेंट के साइड में बैठना है। पेशेंट को अगर लेफ्ट साइड पैरालिसिस है तो उनको लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम हो रही होगी, वो निष्क्रिय हो गया, वो पार्ट्स काम नहीं कर पा रहा होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपनी अंगूठे और उंगली को इस प्रकार से रखना है, और हाथ पर अगर असर है तो इस प्रकार से क्लॉकवाइज करना है, इस प्रकार से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, इस प्रकार से। ऐसे ही हाथ को सीधा कर लो, इस प्रकार से। ये करने के बाद हमें पेशेंट के हाथों में अपनी उंगलियों को फंसाना है और इसको मूव करना है। थोड़ा प्रेशर इस पे जरूर रहेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर यहाँ अपना अंगूठा रखना है और इसको इस प्रकार से अंगूठे को उठाते रहना है, 3 से 4 पॉइंट बनाने, इसको मूव करना है। 15 से 20 बार तक कर सकते हैं, इस प्रकार से करना है। फिर हाथ को इस प्रकार से थोड़ा प्रेशर के साथ इस प्रकार से मूव करना है। 15 से 20 बार सीधी तरफ, 15 से 20 बार उल्टी तरफ। ऐसे ही पैर पर ऊपर से शुरू करना है, क्लॉकवाइज करते जाना है पूरे लेग को नीचे तक। पास पास पास, जितनी पास पास कर सकते हैं उतना अच्छा रहता है। बिल्कुल पास पास करना है, ऐसे इधर पूरे लेग को करना है। उसके बाद पंजे को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसा 15 से 20 बार इसको मूव करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर पैर को मोड़ना है, मोड़िए पैर को। पेशेंट मोड़ सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें अपने हाथों से मोड़ना है। ये एक्सरसाइज करानी है, बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज। जिसके पैर में दिक्कत है, पेशेंट चल नहीं पा रहा, इस प्रकार से करना है। फिर इसको मूव कराना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लगभग 20 बार राइट साइड, 20 बार लेफ्ट साइड, ऐसा बारी बारी। पूरा एक गोला बनाना है, बड़ा गोला जितना बना सकते हैं, ऐसे ही उल्टा। इस प्रकार से हमें ये ट्रीटमेंट करना है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट से आप ट्राई जरूर करें। दोस्तों, अभी आपने देखा न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के माध्यम से पैरालिसिस, स्ट्रोक या लकवा का ट्रीटमेंट कैसे करें। आप ये ट्रीटमेंट सीख सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि आपको आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अगर आप ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे, या पेशेंट की समस्या ज्यादा है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है, वो चल नहीं पा रहा है, वो खा नहीं पा रहा है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे लोगों की ट्रीटमेंट के लिए आप हमारे पास, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। कुछ दिन रेगुलर उनका ट्रीटमेंट कराएं। अगर लगता है कि पेशेंट एनसीआर में रहता है, वो हमारे पास नहीं आ सकता है, उनको लाने में कठिनाई है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके घर पर भी ट्रीटमेंट की व्यवस्था हम कर सकें। चाहे कारण कोई भी हो, चाहे बीमारी कितनी पुरानी क्यों ना हो गई हो, चाहे दवाइयों से भी आराम क्यों ना आ रहा हो,
आपकी समस्या 100% ठीक हो सकती है और आप पहले की तरह स्वस्थ हो सकते हैं। जो आप खा नहीं पा रहे हैं, आप चल नहीं पा रहे हैं, आप बैठ नहीं पा रहे हैं, आप पहले की तरह स्वस्थ होके अपना दैनिक रूटीन उसी प्रकार से फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता है।